एक महिला वैज्ञानिक ने आर्कटिक में चौंकाने वाली खोज की कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने वहां गुप्त अड्डा बना रखा था। अड्डे के ऊपर हजारों जर्मन सैनिक लटके थे जिनके शरीर सुरक्षित थे और वे भारी कवच पहने थे। महिला वैज्ञानिक ने कैमरा समायोजित किया और कांच के छेद से मुख्यालय को चित्र भेजे। वहां के जर्मन सैनिकों की न्यूनतम ऊंचाई 2 मीटर थी, जिन्हें नीले तरल से जीवन मिल रहा था। 3 नलिकाएं उनके शरीर में प्रवेश कर रही थीं और पूरा शरीर ठंडे अवस्था में था, लेकिन वे किसी भी समय भड़क सकते थे। मुख्यालय के पिता ने महिला वैज्ञानिक को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन महिला वैज्ञानिक और अप्रत्याशित स्थानों की फिल्म बनाना चाहती थी। ऊपर शार्क ने पेट दिखाया और जर्मन सेना के निर्देश पर धीरे धीरे हैंगर पर उतरी। महिला जर्मन सैनिक शार्क से उतरी और तेल की ट्यूब लेकर शार्क का तेल बदलने लगी। मिशन के लिए दिन में 80,000 मीटर की दूरी तय करने को तैयार थी। महिला जर्मन सैनिक ने अचानक महिला वैज्ञानिक को देखा और झटके में गिरा दिया। उसने महिला वैज्ञानिक को उठाया और उसे भी तेल का इंजेक्शन दे दिया। नीला तरल महिला वैज्ञानिक के शरीर में प्रवेश कर गया। महिला वैज्ञानिक ने दर्द सहते हुए तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की। अगर अब नहीं भागा तो उनके जैसा बन जाऊंगा। मैंने छलांग लगाई और बर्फ पर फंसकर बच निकला। इस समय और ज़ॉम्बी उड़ने वाली शार्क आकाश में दिखी, जो और जगहों पर यहूदियों को पकड़ने की तैयारी कर रही थी। नीचे के गुप्त बेस ने आर्कटिक ग्लेशियर ज़ॉम्बी उड़ने वाली शार्क को बुलाया, जो आतंकवादी हमले करने लगे। जहां भी यहूदी होते वहां हमले होते, जिससे अनावश्यक जान माल की हानि हुई। यहूदी लोग फिर से सड़क पर आने वाले चूहे बन गए। विभिन्न देशों ने यहूदियों को खदेड़ना शुरू किया ताकि ज़ॉम्बी फ्लाइंग शार्क स्थानीय लोगों पर हमला न करे। दुनिया फिर द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभिक दौर में फंसी लग रही है और यह सब यहूदियों के कारण हो रहा है। महिला वैज्ञानिक रूपांतरित हो रही है, लेकिन उसके पास 125 वर्षीय द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मन पिता हैं, जो अब अमेरिका के शैतानी युद्ध तैयारी विभाग के मंत्री हैं, और उन्हें भी नीला तरल इंजेक्शन दिया गया था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मन रहस्यों का खुलासा किया। हेड्रिच ने ज़ॉम्बी फ्लाइंग शार्क योजना बनाई थी, जिसमें बम वर्षक विमानों से युद्ध क्षेत्र में पुनर्जन्म औषधि का छिड़काव किया गया, जिससे मृत जर्मन सैनिक पुनर्जीवित हो गए और अमर योद्धा बन गए, ताकि वे पूर्वी सोवियत संघ के 60 मिलियन लोगों का सामना कर सकें। इस समस्या को हल करने के लिए कि कैसे ब्रिटेन और अमेरिका के सहयोग से सेना की समस्या हल हो सकती है, पूरी तरह से हल हो गया। कर्नल ने इस अमानवीय योजना को रोकने की कोशिश की, लेकिन हेड्रिच ने उसे गोली मार दी। कर्नल ने जीवित रहने के लिए खुद को जबरन एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद जर्मन सेना ने V1 मिसाइल के आधार पर हवाई शार्क बनाई, जिसमें जेट इंजन और मशीन गन लगे थे, और अमर योद्धा इन पर सवार होकर द्वितीय विश्व युद्ध के मैदान में उतरने वाले थे। और ऐसा लग रहा था कि वे द्वितीय विश्व युद्ध की जीत को एक ही झटके में हासिल कर सकते हैं। सोवियत सेना की जनशक्ति रणनीति बहुत जबरदस्त थी और उन्होंने एक ही लहर में जर्मनी के बर्लिन तक पहुंचने में सफलता पाई। ज़ॉम्बी फ्लाइंग शार्क योजना शुरू नहीं हो पाई। कर्नल को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया और वह वियतनाम युद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने वियतनामी युद्ध बंदियों पर प्रयोग कर उन्हें अमर योद्धा बना दिया और वियतनामी सैनिकों पर टॉम हॉक का इस्तेमाल किया, जिससे वह अमेरिका के शैतानी युद्ध तैयारी विभाग के मंत्री बने। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि ये ज़ॉम्बी खुद को नहीं मारेंगे, बल्कि उनमें चेतना आ गई और उन्होंने यहूदियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। तब उस बुजुर्ग ने एक उपाय सोचा। एक यहूदियों से भरी यात्री विमान का इस्तेमाल कर इन ज़ॉम्बी फ्लाइंग शार्क को आकर्षित किया।